नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल एचएस एग्ज़ाम नोट्स में। तो दोस्तों, हमने जो टॉपिक शुरू किया है वर्णमाला, उसके आगे का भाग हम इस वीडियो में देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, और इसके बाद वर्णमाला में एक टॉपिक और आएगा। इसके बाद वर्णमाला फिनिश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो दोस्तों, वर्णों को बोलने में मुंह के जिन भागों की सहायता ली जाती है वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो इसको हम आम भाषा में समझ लेते हैं कि किसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आता है कंठ, जिसे हम गला कहते हैं। उसके बाद है तालु, जो मुंह के अंदर ऊपर का भाग होता है। इसके बाद है मूर्धा, जो तालु के थोड़ा सामने होता है। इसके बाद है दंत, जिसे दांत कहा जाता है। इसके बाद है ओष्ठ, जिसे होंठ कहते हैं, लिप्स। इसके बाद है जिह्वा, जिसे जीभ कहा जाता है। इसके बाद है नासिका, जिसे नाक कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान। तो दोस्तों, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कंठे कहलाते हैं। उदाहरण है अ। और तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। उदाहरण है च। और मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। उदाहरण है ट। और दांतों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण दंत कहलाते हैं। उदाहरण है त। ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठे कहलाते हैं। उदाहरण है प और उ। इसके बाद कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। उदाहरण है ए। इसके बाद कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं। उदाहरण है ओ। दांतों और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण दंतोष्ठ कहलाते हैं। उदाहरण है व। इसमें दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता ली जाती है। इसके बाद है नासिका से बोले जाने वाले वर्ण नासिक्य कहलाते हैं। उदाहरण है अम। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है कंठ। और कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है क वर्ग, जिसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और ये है क ख ग घ ण क वर्ग। इसके अलावा अ, आ, अह और ह, इसका उच्चारण भी कंठ से ही किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद है तालव्य। और च वर्ग का उच्चारण तालव्य से किया जाता है। और इसमें आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। च वर्ग हमको पता है। इसके अलावा य और श का उच्चारण भी तालव्य से किया जाता है, तथा ई और ई का उच्चारण भी तालव्य से किया जाता है। इसके बाद है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य से ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। हमको पता है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण ट वर्ग। इसके अलावा ड और ड, र तथा श, इसका उच्चारण भी मूर्धन्य से किया जाता है। इसके अलावा री का उच्चारण भी मूर्धन्य से ही किया जाता है। इसके बाद है दंत। इसमें आते हैं त वर्ग, त, थ, द, ध, न। इसके अलावा ल, स और ज, इसका उच्चारण भी दंत से ही किया जाता है। इसके बाद है ओष्ठ। तो ओष्ठ में प वर्ग का उच्चारण किया जाता है। प, फ, ब, भ, म, हमको पता है। इसके अलावा उ और उ का उच्चारण भी ओष्ठ से ही किया जाता है। इसके उच्चारण में आपके दोनों ओठ आपस में टकराएंगे और होठों की सहायता ली जाती है। प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ, दोनों उ। इसके बाद है कंठ तालव्य, जिसके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का ही उपयोग हो, उसको हम कंठ तालव्य कहते हैं। इसमें आते हैं ए और ए। इसके बाद है कंठोष्ठ, जिनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग हो, उसको हम कंठोष्ठ कहते हैं। और इसमें वर्ण आते हैं ओ और औ। इसके बाद है दंतोष्ठ, जिनके उच्चारण में दंत और ओष्ठ दोनों का उपयोग होता है, उसे दंतोष्ठ कहते हैं। उदाहरण है व और फ। इसमें आगत ध्वनि वाला यह फ होगा। इसके बाद है नासिक्य, जिसके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का उपयोग होता है, उसे नासिक्य कहते हैं। इसमें आते हैं अम
और पंचम वर्ण हम देख चुके हैं। जो स्पर्श व्यंजन वाला 5वां कॉलम जो होता है उसको पंचमाक्षर कहते हैं। और इसमें आते हैं ड़, या, ड़, न और मा। इसको हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और उसमें हम देखेंगे श्वास के अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, और वो होगा हमारा फाइनल वीडियो वर्णमाला का। उसके बाद वर्णमाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।